सभी को नमस्कार। देखिए एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स की प्रोविजनल आंसर की आ गई है। नाइट के टाइम पे मैंने देखा तो मुझे लगा इसमें कुछ मिस्टेक हैं, क्योंकि पेपर सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चन अलग थे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए। उसके बाद मुझे लगा कि कल शायद पेपर फर्स्ट के भी आंसर चेंज ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेपर वन की जो आंसर की थी वही है, लेकिन पेपर टू में काफ़ी चेंजेस कर दिए गए। अब वो कौन से क्वेश्चन है जो डाउट हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये है कि कौन कौन से क्वेश्चन डाउटफुल हो सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने वो आंसर लगाए हैं तो आप उसमें आपत्ति लगाइए, 100% बदलेंगे। प्लस मैं कुछ क्वेश्चनों के प्रूफ भी दूंगा आपको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका वो ये है, स्वर्गीय बादल भोई। देखिए मोस्टली लड़कों ने सी लगाया है, क्योंकि सही भी है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और आयोग ने भी ये माना है। लेकिन कई लोगों ने ये भी लगा दिया कि आदिवासी समाज सेवी थे, और वास्तव में बादल भोई स्वतंत्रता सेनानी से पहले आदिवासी समाज सेवी थे। तो इसका अगर आपको कहीं फुल प्रूफ मिल जाता है तो इसको आप कर सकते हैं, इसके डबल आंसर हो सकते हैं। बाकी सी सही है जो आयोग ने दिया है। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। भिम्मा जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है? अगर अधिकतम किन जिलों में करती तो फिर इसका जो आयोग ने दिया है वो एकदम सही है, और अभी भी सही है, मंडला और डिंडोरी। लेकिन बैतूल और छिंदवाड़ा में भी भिम्मा जनजाति निवास करती है। इसके दो जगह आपको प्रूफ मिल जाएंगे। पहला प्रूफ आपको ये मिल जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर आप डायरेक्ट जाइए, साफ साफ लिखा है ट्राइबल ट्रेडिशन बिकम एग्जिस्ट इन द सतपुड़ा फॉरेस्ट ऑफ बैतूल, और भिम्मा आपका ये लिखा है, और बाकायदा लिखा है कि बैतूल में भिम्मा जनजाति निवास करती है। तो जिन लोगों ने बैतूल लगाया है, बैतूल छिंदवाड़ा, वो जरूर इसको आपत्ति लगाइए, आपके डबल आंसर इसमें हो जाएंगे। 100% ये क्वेश्चन डबल होके आएगा अगर कोई आपत्ति इस पर लगाता है तो। अगला इसमें प्रूफ है कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें ये सर्वे पड़ा हुआ है। तो बैतूल के डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जनजाति है उस सर्वे में ये साफ साफ लिखा है। देखो यहाँ बैतूल है और यहाँ भिम्मा जनजाति है, साफ साफ लिखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे भी ये सारी चीजें हैं, और जो मैंने इंटरनेशनल वेबसाइट है उस पर भी आपको बता दी। तो ये दो क्वेश्चन 100% चेंज हो सकते, डबल हो सकते हैं। जो आयोग ने आंसर दिया वो बाकायदा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन इसके डबल आंसर होने की संभावना है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा विशिष्टताओं के लेखन पर कौन सा सम्मान दिया जाता है? आयोग के द्वारा ये दिया गया है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। लेकिन जब वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान को हम देखते हैं, मध्य प्रदेश का ये राजपत्र है इसमें, और देखते हैं कि वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान कब दिया जाता है। तो ये कब दिया जाता है? ये समाज सेवा, प्रशासन, उद्यमिता के क्षेत्र में दिया जाता है, अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो अगर आप इसको प्रूफ के साथ लगा सकते हैं तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि फिर इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इससे रिलेटेड करे। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। तो यदि आपके मार्क्स में ये आपका गलत हो गया या कुछ हो गया तो इसको अगर आपत्ति लगाएंगे तो ये आपको बोनस, क्योंकि आयोग जो भी क्वेश्चन डिलीट होगा उसका बोनस देगा इस बार, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो 1 नंबर ही आपका बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार, ये इसका आयोग ने त्रिष्टुम्बु मंत्र दिया है। लेकिन इसका जो मोस्टली ये आयोग ने क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल कर दिया, क्योंकि अधिकतर इसका जो आंसर है वो गायत्री मंत्र। जब इसको चैट जीपीटी पे एज इट इज मैंने इसको जब डाला क्वेश्चन को, तो उन्होंने गायत्री मंत्र की ही चैट जीपीटी ने बताया कि जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे जब उपनयन संस्कार होता तो गायत्री मंत्र पढ़ते थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है, और त्रिष्टु मंत्र हो सकता है कि दोनों मंत्र पढ़ते हो, तो इसके बी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं। तो यदि आपने गायत्री मंत्र लगाया है तो इसका आप सोर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए, कहीं से मिल जाए। अदरवाइज आप चैट जीपीटी का स्क्रीनशॉट या जो भी है आप मानेगा नहीं, ऑथेंटिकेटेड प्रूफ चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले जो क्वेश्चन है आपका रानी दुर्गावती। इस योजना को मैंने काफी रिसर्च किया, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे थे, क्योंकि लोगों ने सोचा ये जब हमने पढ़ाई नहीं है तो ये जरूर आयोग ने भुलाने के लिए दे दिया है, तो इसलिए कई लोगों ने इसका आंसर ए लगाया। लेकिन जब आयोग की वेबसाइट पर या गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं तो इसमें 2 ये वाले ऑप्शन तो मिल जाते हैं, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए, आयोग की ये वेबसाइट पे जाइए, गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया.in है, तो आपको पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप जाएंगे तो इसको पूरा लगा दीजिए, और उनसे आप लिख सकते हैं एनालिसिस में कि ये तो आप बताया है कि 3 जनवरी 2024 को पूरे मध्य प्रदेश में ये लागू हुई, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये कब तक योजना है। तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, ये आपका आंसर चेंज हो सकता है, डाउटफुल क्वेश्चन है। उसके बाद इसका अभी तक पता नहीं है, आयोग ने सर्च इंजन इसका दिया है, लेकिन कई जगह ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट का भी इसमें आ रहा है। कई आंसर की जो आई थी कोचिंगों की, उन्होंने इंटरनेट फॉर्म भी दिया, लेकिन मोस्टली इसके 2 चांस हैं, सर्च इंजन और सोशल नेटवर्किंग साइट। इसके अलावा आप देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन डाउट में है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये भी डाउट में है, तो उनको भी हम रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये 4 से 5 क्वेश्चन यदि आपके गलत हो रहे हैं और आपने इसमें से कहीं आपके लग रहा है कि ये सही होने की संभावना, तो ये आपका अधिकार है, आप 100% आपत्ति लगाइए। देखिए पूरी साल आप पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा रिसर्च इस पर भी कर लीजिए। अगर आपत्ति लग गई और आयोग का ट्रेंड रहा है कि थोड़ा सा भी अगर उसको प्रूफ मिलता है तो तुरंत आंसर चेंज कर सकता है, ये 2 साल से हम देख रहे हैं, तो आप आपत्ति जरूर लगाइएगा इसमें। आगे कोई भी अपडेट होगा हम आपको लगा